हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 to 10 कर चुके हैं। आज हम करेंगे 11 क्वेश्चन से स्टार्ट। तो देखते हैं क्या 11 क्वेश्चंस। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। ठीक है, तो कैनल मतलब एक नदी है। ठीक है, उसके उस पर वो, तो कैनल मतलब नहर होता है। ठीक है, नदी बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं, नहर। ठीक है, तो ये है, ये कैनल के बैंक पे खड़ा है, मतलब किनारे पे खड़ा है। क्या है ये? टावर है एक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो हम इसको कहाँ से देख रहे हैं? ये क्या है हमारी, ये क्या है? कैनल है। ठीक है, कैनल के दूसरे बैंक पर से हम क्या देख रहे हैं? इसके टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल क्या बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30। अगर हम इसी पॉइंट से 20 मीटर अवे चले गए, इस टावर से 20 मीटर दूर चले गए, तो एंगल क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमें क्या, एक तो इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि ये भी फाइंड करना है, और साथ में इसकी चौड़ाई फाइंड करनी है कैनल की। ये क्या है? कैनल है BC। ठीक है, BC, इसकी विड्थ को फाइंड करना है हमें। तो देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे फिर, तो हाइट क्या है टावर की? AB। तो क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ टावर क्या है? AB है। और विड्थ ऑफ कैनल क्या है? विड्थ ऑफ कैनल ये है हमारी, विड्थ ऑफ कैनल है BC। ठीक है, विड्थ ऑफ कैनल क्या है? BC है। अब देखते हैं, अब लेंगे हम दो ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC इसमें लगा दो tan 60। tan 60, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी कि AB अपॉन बेस BC। ठीक है, tan 60 क्या होता है? √3। तो आ जाएगा AB अपॉन BC। ठीक है, फिर इसको हम BC को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? AB हमारा इक्वल आ जाएगा √3 BC। ठीक है, एक इक्वेशन तो बन गई है। ये इक्वेशन मान लो या इसको बॉक्स में लिख लो। ठीक है, अब लगाएंगे हम किस में? इन ट्राइंगल ABD में। इन ट्राइंगल ABD इसमें क्या लगाएंगे हम? tan 30। तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा, और बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BD। तो क्या आ जाएगा? ये AB अपॉन BD। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है? 1/√3। ये हो जाएगा AB अपॉन BD। ठीक है, तो यहाँ से आप BD को क्या लिख सकते हैं? BD है, इसको लिख सकते हैं CD प्लस BC। तो क्या लिख देंगे? 1/√3। AB तो AB रहेगा, उसे लिख देंगे हम CD प्लस BC। और CD हमें गिवन है 20 मीटर, तो इसके प्लेस पर रख देंगे 20 मीटर। तो कितना आ जाएगा? AB अपॉन 20 प्लस BC। अब AB हमने फाइंड करा है, ये रहा। AB के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम? √3 BC। तो यहाँ पर रख दो AB के प्लेस पे √3 BC, और नीचे भी क्या आ जाएगा? 20 प्लस BC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 प्लस BC, और √3 में √3 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा? 3 BC। तो ये आ गया 23 BC, माइनस करेंगे BC तो कितना आ जाएगा? 22 BC। ठीक है, ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, तो BC तो हमारा आ गया है 10, यानी कि जो विड्थ है कैनल की वो क्या आ गई है? 10 आ गई है। तो हम यहाँ से AB निकाल लेंगे। AB कैसे लिख लेगा? √3। BC क्या लिखला है? 10, तो AB भी आ गया 10√3 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर AB क्या आ गई है? 10√3, और जो विड्थ है कैनल की वो कितनी आ गई है? वो आ गई है 10 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक हमारे पास 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर
ये 60 डिग्री। तो उसके सामने, बिल्डिंग के सामने क्या खड़ा है, टावर खड़ा है, ठीक है, केबल टावर है। तो उसकी बिल्डिंग के जब हम टॉप से देख रहे हैं, बिल्डिंग के टॉप पे छत पे खड़े होकर देख रहे हैं किसी टावर के ऊपर, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। और जब बिल्डिंग के टॉप से हम इसके फुट को देख रहे हैं टावर के, तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो हमें हाइट निकालनी है टावर की, तो देखते कैसे करेंगे। तो ए बी क्या है, ए बी को हम क्या मान रहे हैं, लेट ए बी बी द बिल्डिंग। तो जब ये इसके टॉप पे देख रही है, टावर के, बिल्डिंग के टॉप से हम टावर के टॉप पे देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। तो उसको हम बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का। और जब इसके हम टॉप से इसके बॉटम में देख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है। तो तब हॉरिजॉन्टल के साथ क्या बन रहा है, 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये वाली लाइन, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ए। जब ये पैरेलल है तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं ए बी की हमें क्या फाइंड करनी है। बिल्डिंग तो हमें दे रखी है, कितनी है, 7 मीटर है। और ये ए बी सी क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लगाएंगे, tan 45, क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये 45 1 होता है, तो ए बी अपॉन बी सी, तो कितना आ जाएगा, ये बी सी को आ जाएगा ए बी के, यानी कि बी सी भी कितना आ गया है, 7 मीटर। और बी सी भी 7 मीटर, ये भी 7 मीटर, ये तो हो गया स्क्वायर, क्योंकि एडजेसेंट साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 मीटर, ठीक है। अब लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में, तो क्या आ जाएगा, इन ट्राइंगल ए ई सी, ए ई डी, ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी क्या आएगा, tan 60, tan 60 क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ए ई, डी ई अपॉन ए ई, ठीक है। तो tan 60 होता है √3, और डी ई हमें फाइंड करना है, डी ई फाइंड करेंगे। और ए ई अभी बताया कितना हो गया, 7 मीटर, तो डी ई तो फाइंड करेंगे, और ए ई हो गया 7 मीटर, यानी कि डी ई कितना हो गया है, 7√3 मीटर। अब हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो ये क्या है, सी डी, ठीक है। तो सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई सी प्लस डी ई। तो सी डी को हम लिख सकते हैं ई सी प्लस डी ई। ई सी कितना है, 7 प्लस 7√3, तो 7 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्या आ गई है, हाइट आ गई है टावर की। तो अब है क्वेश्चन नंबर 13। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। तो 70 मीटर हाइट का लाइट हाउस है सी के पास। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइट हाउस पे से कोई 2 शिप आ रही है सी के अंदर, तो उसको हम देख रहे हैं। तो उससे जो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 2 शिप के ऊपर, क्या बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, कह रही है कि अगर एक शिप जो है वो क्या बिल्कुल उसके बिहाइंड है, उसकी पीछे है, और सेम साइड पे लाइट हाउस के। मान लो ये क्या खड़ा है, लाइट हाउस खड़ा है, तो ये तो दोनों इधर है, या फिर ये दोनों इधर है, या तो इधर होगी दोनों, या फिर इधर होगी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। तो हमें 2 शिप के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसकी फिगर बना के जब आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। ये लाइट हाउस क्या है, ए बी है। तो एक शिप तो हमारी इस पॉइंट पर है, मान लो सी पॉइंट पे है, और एक शिप है हमारी डी पॉइंट पे। तो कह रहे हैं कि इस लाइट हाउस के सेम साइड पे, या तो आप इसको इन दोनों को इधर बनाओ, या फिर आप दोनों को इधर बनाओ, ठीक है। तो एक के साथ तो बन रहा है क्या एंगल, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और एक के साथ क्या एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन 30 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से बनाते हैं, जो उसका आई ऑफ कॉन्टैक्ट होगा इसके हॉरिजॉन्टल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ होती है जो पैरेलल होगी ग्राउंड से, ठीक है। तो जब ये पैरेलल है तो हो जाएगा, और पैरेलल हो जाएगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 60 डिग्री,
और ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री होगा। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर लिया। तो इसको यहाँ से तो हम चेक नहीं कर सकते, इसको यहाँ से देखेंगे ABC। अब हमें क्या फाइंड करना था, इसमें इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है CD, मतलब हमें CD फाइंड करना है। तो CD कैसे निकलेगा, CD निकलेगा BD इज इक्वस टू CD निकलेगा CD इज इक्वस टू BD माइनस BC। तो पहले तो हमें BD फाइंड करना पड़ेगा और फिर BC, इसमें से माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो ये है 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। तो ये हमें दे रखा है, तो लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में लगाएंगे, क्या लगा दो, 1060। तो 1060 क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC। तो क्या आ जाएगा, ये AB अपॉन BC। तो 1060 क्या होता है, √3। AB क्या दे रखा है, 75, और BC क्या है, ये रहा। BC हमें फाइंड करना है, तो BC कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा 75 अपॉन √3। ठीक है, तो BC क्या आ गया, 75 अपॉन √3। सॉरी, ये एंगल यहाँ पे 45 दे रखा है, ना कि 60। क्या है, 45 डिग्री है। तो अब यहाँ पे रखेंगे 45। ठीक है, यहाँ पे 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो BC क्या आ जाएगा, BC हमारा इक्वल आ जाएगा 75 मीटर के। नाउ अब लगाएंगे इन ट्रायंगल ABD। तो उसमें भी 10 30 लगाएंगे, क्या आ जाएगा, 8 10 30। परपेंडिकुलर AB रहेगा और AD और बेस क्या हो जाएगा, BD। तो यहाँ पे लिख देंगे BD। 10 30 क्या होता है, 1/√3, और AB कितना है, 75 है, तो आ गया BD। तो BD कितना आ जाएगा, BD आ गया है 75√3 मीटर। अब देखो BC आ गया, BD आ गया। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, CD को, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या हो गया, CD। तो BD कितना है, 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75√3 माइनस 1। अब देखते क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, ये बैलून को देख रही है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है बैलून की वो ये है। तो जब ये फर्स्ट पोजीशन पे है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो आफ्टर 6 सेकेंड, मतलब 6 सेकेंड के बाद ये बैलून यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो कितना बना है, 30 डिग्री का। और जो इस बैलून की हाइट है ग्राउंड से, जो हाइट है ग्राउंड से, ठीक है, यहाँ से ग्राउंड से नापी जाएगी, ये कितनी है, 88.2 मीटर। और जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक क्या है, किसकी हाइट है, ये गर्ल की हाइट है, ये कितनी है, 1.2 मीटर। तो इसमें से हम इसको फाइंड कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। टोटल में से 1.2 माइनस करेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट बैलून अब मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो वही लिखा है जो मैंने हिंदी में समझाया आपको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। अगर फिर उस पर क्या होगा कि जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया इसका, 60 डिग्री हो गया जब ये 6 सेकेंड के बाद थोड़ा सा आगे चली गई। आफ्टर सम टाइम, किसी इंस्टेंट पॉइंट पे तो 60 डिग्री है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है घट के क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो पूछ रहे कि इस इंटरवल में इसने कितना डिस्टेंस, इसमें सॉरी 6 सेकेंड तो है नहीं इसमें, बस आपको डिस्टेंस निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको ये निकालना है आपको कि ये कितना आया है इसका। तो ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं अभी। ठीक है, तो मान लो ये है गर्ल, ये 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, ठीक है, और यहाँ पे ये बैलून है हमारा। फर्स्ट पोजीशन क्या है बैलून की, ये है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसकी ऐसे, तो ये बनेगा कितना, 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, ये बैलून ही बना लो, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट है AOD, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे पहुँच गया
तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस लड़की की हाइट से वो कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और बैलून की जो ग्राउंड तो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ग्राउंड तो ये है, ये ग्राउंड पर खड़ी है गर्ल यहाँ पर, तो इसका जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है 82.2 मीटर। और गर्ल की हाइट यहाँ तक होगी, गर्ल की हाइट यहाँ तक है, अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो कितनी है 1.2 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है ये यहाँ से यहाँ तक का गैप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का गैप कैसा आएगा, टोटल में से इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 87 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया और इसको आप क्या लिखेंगे AB, ठीक है। अब इन दो ट्रायंगल में लगाएंगे और ये गैप निकाल लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, BO फाइंड करना है, या OB बोल लो BO बोल लो, एक ही बात है। तो हमें क्या फाइंड करना है, BO फाइंड करना है। BO कैसे निकलेगा, BO निकलेगा हमारा AB टोटल में से AO को माइनस कर देंगे तो AB माइनस AO, तो ऐसे हमारा BO निकल जाएगा, ठीक है, कि ये कितना ट्रैवल करा इसने थोड़े टाइम के लिए। अब लगाते हैं इन ट्रायंगल AOD, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे AOD में कितना एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर OD अपॉन AO, तो क्या आ जाएगा OD अपॉन AO। तो OD तो हमारे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 87 मीटर ही है ना, तो ये भी कितना होगा 87 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan 60 कितना होता है √3 और ये हो जाएगा 87 अपॉन AO। तो AO इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 87 अपॉन √3, ठीक है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये 87 √3 अपॉन 3, तो आ जाएगा 29 √3 मीटर। तो AO तो हमारा ये आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है AB। तो अब लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC में, तो इन ट्रायंगल ABC में B लगाएंगे tan, कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30, tan क्या होता है परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस क्या है हो जाएगा AB, तो क्या आ जाएगा ये BC अपॉन AB। तो BC तो हमें पता है 87 मीटर है और tan 30 की वैल्यू पता है हमें √3 होते हैं 1/√3, तो आ जाएगा 87 अपॉन AB। तो AB यहाँ से क्या फाइंड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 √3 मीटर, तो ये आ गया हमारा क्या AB, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना है BO। तो BO बताया था अभी आपको कैसे निकलेगा AB माइनस AO। तो AB कितना निकला है 87 √3 मीटर और ये कितना निकला है 29 √3 मीटर, ठीक है। तो इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 58 √3 मीटर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सो ठीक है, जो भी अच्छे डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून आफ्टर सम टाइम, तो कितना आ जाएगा 58 √3 मीटर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक रोड है, रोड के पास क्या खड़ा है, एक टावर खड़ा है, ठीक है। तो टावर के टॉप पे से एक मैन खड़ा होकर क्या देख रहा है, ठीक है, एक कार को देख रहा है, जो कार आ रही है टावर के पास, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, वो टावर के फुट के पास आती जा रही है। टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ साथ क्या हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से जो कार है वो टावर के पास आती जा रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60। तो जो पहले एंगल 30 डिग्री था वो बढ़ के अब कितना हो गया 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो जब ये 60 डिग्री पे पहुंचा एंगल, तो इससे ये फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, जो टावर है उसके फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। तो ये आएगा आपको फिगर से समझ, ठीक है। मान लो हमारे पास ये टावर है, ठीक है, टावर ये AB है, ये B,
ठीक है। कोई कार आ रही है बी पॉइंट से, ठीक है, तो बी पॉइंट पे है ये पहले। जब ये बी पॉइंट पे है कार, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है हमारा कितना, 30 डिग्री। और जब ये कार क्या हुई, 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट पे आ गई, ए बी इस डी, ठीक है, तो ये आ गई है किस पे, सी पॉइंट पे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे इसके आई ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब इसको देखेंगे तो हमें, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन कार की बी है और सेकंड पोजीशन कार की सी है। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो लगा है 6 सेकंड, ठीक है। अभी पूछे सी से डी तक पहुँचने में से कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हमें टी निकालना है इसका, कि इस वाले पॉइंट से इसके टावर के बॉटम तक आने पर इसको कितना टाइम लगेगा, कार को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टावर, अब देखते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल क्या आ गया, ए बी डी, तो इसमें क्या लगेगा, 1030 ए डी अपॉन बी डी, तो क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी क्या है, 1/√3, ये आ जाएगा ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। तो बी डी यहाँ से क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा हमारा √3/AD। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ अब किस में लगाएंगे हम, इन ट्रायंगल ए सी डी या ए डी सी, ए सी डी, इसमें 1060 लगाएंगे, तो 1060 क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन सी डी, ए डी अपॉन सी डी क्या हो जाएगा, √3 ए डी अपॉन सी डी। तो ए डी क्या आ जाएगा, यहाँ से ए डी आ जाएगा √3 सी डी, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को लेंगे तो बी डी किसके इक्वल है, √3 ए डी के, और ए डी किसके इक्वल है, ये रहा ए डी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो यहाँ पे ए डी के प्लेस पे ये रख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा, बी डी √3 सी डी, ठीक है। तो आ जाएगा कितना, बी डी √3 में √3 माइनस करेंगे 3 सी डी। अब इधर आ जाओ ऊपर, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बी सी प्लस सी डी, तो आ जाएगा 3 सी डी, ठीक है। बी सी 3 सी डी से एक सी डी इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा 3 सी डी माइनस सी डी। तो बी सी कितना आ गया है, 3 सी डी में से एक सी डी गया तो 2 सी डी, तो बी सी हमारा निकल गया है, ये रहा बी सी कितना निकल गया है, 2 सी डी, ठीक है, 2 सी डी निकल गया। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये बी सी क्या है, ये डिस्टेंस वो है जो इसने 6 सेकंड में कवर करा है, ठीक है। तो बी सी वो डिस्टेंस है जो कार ने 6 सेकंड में कवर करा है। तो यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड निकलेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, बी सी और टाइम कितना है, 6 सेकंड। तो बी सी कितना निकला था, 2 सी डी अपॉन 6, तो बी सी मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया सी डी अपॉन 3। तो ये निकल गया, ये हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड। अब हमें यहाँ निकालना है, तो यहाँ से तो हमें स्पीड पता है क्या है, 2 मीटर, ये है मीटर पर सेकंड, और टाइम हमें फाइंड करना है, ठीक है, टाइम फाइंड करना है। और डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का सी डी, डिस्टेंस है सी डी, और स्पीड है ये, टाइम निकालना है। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है सी डी, तो यहाँ रख देंगे सी डी, और स्पीड कितनी है, ये डी, सी डी अपॉन 3, सी डी से सी डी गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 सेकंड। तो इसको 3 सेकंड लगेंगे सी पॉइंट से डी पॉइंट तक आने में। सो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, दैट इज़ सर्कल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।